गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। अत्र भवतां समेषां स्वागतम विद्यते। आज हम लोग जो CUET PG MA संस्कृत का NTA द्वारा लिया गया जो 2022 का पेपर है, उस पेपर पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी परसों होने वाला है 10 तारीख को CUET PG MA संस्कृत वालों का पेपर। तो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको एक बार जो NTA ने पीछे का पेपर लिया था 2022 का MA संस्कृत का, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उस पर एक बार विचार अवश्य कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो जो पीछे उसने NTA ने CUET 2022 का पेपर लिया था MA संस्कृत का, उस पेपर पर हम लोग अभी विचार करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, इसमें जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं MA संस्कृत में, इसमें जो प्रथम 25 प्रश्न होते हैं वह हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग इत्यादि विषयों से होते हैं। मतलब वो संस्कृत से रिलेटेड नहीं रहता है। 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी से रहता है, कुछ क्वेश्चन हिंदी से रहेगा, कुछ मैथ से रहेगा, कुछ रीजनिंग से रहेगा, कुछ हिंदी व्याकरण से रहता है। तो ये सब चीज़ों से रहता है 25 क्वेश्चन। और उसके अलावा जो पंचसप्तति प्रश्न रहते हैं, अर्थात 75 प्रश्न रहते हैं, वह 75 प्रश्न जो है संस्कृत से रहते हैं। उसमें केवल आपके संस्कृत के जो सिलेबस में लगे हुए हैं, साहित्य है, व्याकरण है, दर्शन है, ज्योतिष है, वेद है, इत्यादि विषयों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू के जो 25 प्रश्न हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि वो संस्कृत से नहीं रहते हैं, फिर भी हम लोग बस उसका उत्तर क्या दिया था NTA ने उस पर हम लोग विचार करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 100 प्रश्न हैं तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि स श स ह श श श श श श ध्वनियाँ किस श्रेणी में आती हैं, अर्थात ये किस श्रेणी में आती हैं। और इसका विकल्प दिया गया है। पहला है दंत्य, दूसरा है ईषत् स्पष्ट लिखा है, और ओष्ठ्य और तालव्य। तो देखिए, स श श ह को हम लोग ऊष्म वर्ण कहते हैं, सल ऊष्माणः हम लोग का सिद्धांत है। लेकिन चूंकि इसमें कहीं और ऊष्म वर्ण की ईषद विवृत प्रयत्न होता है, तो यहाँ पर कहीं भी ईषद विवृत ऑप्शन में दिया ही नहीं है। और ईषत् स्पृष्ट तो हम लोग य र ल व को कहते हैं, है कि नहीं। यडो अंतस्थाः, अंतस्थ वर्ण जो होते हैं य र ल व, और जो अंतस्थ वर्ण होते हैं उसको ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, जो अंतस्थानाम वर्णानाम, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं उसकी ईषत् स्पृष्ट संज्ञा होती है, ईषत् स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। लेकिन ये इस तरह का प्रश्न पूछा स स स ह, और इसका उत्तर इस विकल्प में कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो NTA है वो इसका उत्तर माना है 2 नंबर, अर्थात ईषत् स्पृष्ट माना है। NTA ने माना है कि इस जो ईषत् स्पृष्ट है ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। आगे देखते हैं। देखिए, आगे लिखा है 2 नंबर का प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो ये देखिए, आपको ये सूची 1 है और ये सूची 2 है, और इन दोनों को आपस में मिलान करना है। ठीक है ना। तो ये बलाघात से प्रश्न है, अर्थात बलाघात का मतलब होता है कि जिस वर्ण पर हम बल देकर बोलते हैं, है कि नहीं, उसको बलाघात कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वह होगा 3 नंबर। यहाँ देखिए 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर इसका उत्तर होगा। ये जो 3 नंबर ये है, ये वाला इसका सही उत्तर होगा। क्यों ऐसा सही उत्तर होगा, देखिए तो लिखा है अनेक अक्षरों वाले पद में एक ही अक्षर दीर्घ हो तो बलाघात, अर्थात अनेक अक्षर होंगे और उसमें एक अक्षर दीर्घ होगा तो बलाघात किस वर्ण पर होगा। तो देखिए यहाँ पर ए का 3 नंबर दिया था, 3 नंबर में देखिए 3 वर्ण है कि नहीं है, द ली ल 3 वर्ण है, तो अनेक अक्षर हो गए। 2 से 1 से अधिक रहते हैं उसको अनेक कहते हैं, तो अनेक वर्ण हो गए, अनेक अक्षर हो गए। इसमें हम लोग जो बल दे रहे हैं ना जिस वर्ण पर, वो है ल में ई, दलील ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसलिए जिस वर्ण पर बल का आघात होता है उस वर्ण पर हम लोग बलाघात करते हैं, उसको हम बलाघात वर्ण, बलाघात अक्षर कहते हैं। तो इसमें जो दलील में ल में ई है उस पर हम बल दे रहे हैं, अर्थात बलाघात वर्ण हो गया ल का ई, इसलिए पहले का 3 हो जाता है। इस तरह से करेंगे तो 3 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही लिखा गया है। इसमें कौन सा शब्द जो है वो सही लिखा गया है।
तो प्रश्न सूचक ये तो गलत है, दृष्टि ये भी गलत है, आशीर्वाद ये भी गलत है, आशीर्वाद ये सही है कि नहीं। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 4, 4 का मतलब हो गया डी। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए फिर दिया है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखिए ये है सूची 1 और ये है सूची 2। तो सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ये दिया है सामासिक शब्द, ये दिया है समास का प्रकार। तो इधर जो आपका दिया हुआ है ये समासिक शब्द दिए हुए हैं और इधर बताना है आपको कि इन शब्दों में कौन सा समास है। संस्कृत में तो आप बहुत समास देखे हैं लेकिन हिंदी में भी होता है। तो देखिए पहला दिया है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन आप जानते हैं कि प्रतिदिन माने दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, अर्थात इसमें आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। अर्थात ए का आपका हो गया, ए आपका जाके मिलेगा अव्ययभाव माने 3 के साथ। तो ऑप्शन में देखिए हम A3 कहाँ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है A3 है कि नहीं, बाकी सब में A3 नहीं लिखा है। इसमें A4 लिखा है, A1 लिखा है, A2 लिखा है, A3 केवल और केवल इसी में है। तो हमको आगे देखना ही नहीं है, हमको इसी को आपको सही मार देना है, ठीक है ना। अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो ये 4 नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा इच्छा बोधक वाक्य है कि नहीं। इसमें इच्छा बोधक माने इच्छा का बोध हो रहा हो ऐसा वाक्य चाहिए हमको। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि युवक ने पत्र लिखा है, दूसरा है कि युवक पत्र नहीं लिख पाया है, युवक पत्र लिखने योग्य बने और युवक ने पत्र लिखा। तो ये जो युवक ने पत्र लिखा ये इच्छा बोधक नहीं है, लिखा है, इसमें क्या इच्छा कोई प्रकट हो रही है, नहीं हो रहा। तो इसका जो उत्तर होगा आपका युवक पत्र लिखने योग्य बने, ये इच्छा है इसमें कि बने, ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि युवक पत्र लिखने योग्य बन जाए। तो ये इच्छा बोधक वाक्य स्पष्टता से प्रतीत हो रही है, इसलिए ये आपका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर अर्थात सी है कि नहीं। इसका जो उत्तर होगा वह ये सी नंबर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए जो 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें से आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। पहला जो है वो है एक विधुर ने, है कि नहीं। देखिए एक विधुर और एक विधवा का शादी हो गया, तुम तुम्हारा काम करो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, तुम अपना काम करो। गीता गौरव से कही कि वह पाठशाला नहीं जाएगी। गीता गौरव से कही कि वह पाठशाला नहीं जाएगी, ये गलत है। क्यों? इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, तो इसमें ज़्यादा हम लोग को व्याख्या नहीं करना है क्योंकि समय नहीं है। इसलिए इसका जो उत्तर हम आपको बता देते हैं। जो 6 नंबर का प्रश्न का जो उत्तर है आपका वो है 3 नंबर, देखिए सी और डी। इसका उत्तर आपका होगा सी और डी। तो मतलब सी और डी कौन सा है, देखिए सी है इसका कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, ये एक वाक्य सही है। और दूसरा था सी और डी है तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, ये वाक्य सही। मतलब इसमें केवल 2 ही वाक्य सही है, सी और डी, बाकी सब वाक्य में कोई ना कोई गलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि निम्नलिखित को सही क्रम से लगाएं। निम्नलिखित को इसको सही क्रम से लगाना है, अर्थात आपको 5 वाक्य दिए गए हैं उसको सही क्रम से लगाना है। तो क्या क्रम होगा, देखिए तो पहला दिया हुआ है कि इसीलिए साधारण शब्दों की अपेक्षा अलंकार शब्द और अर्थ दोनों को ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। आलंकारिक शैली में कही गई बात सौंदर्य प्रदान करते हैं। तो देखिए पहले आपका होगा इसमें कि अलंकार शब्द और अर्थ दोनों को ही सौंदर्य प्रदान करते हैं, है कि नहीं। अलंकार शब्द और अर्थ दोनों को ही सौंदर्य प्रदान करते हैं, इसीलिए साधारण शब्दों की अपेक्षा आलंकारिक शैली में कही गई बात ज़्यादा प्रभाव डालती है। इस तरह का आपका क्रम बन जाएगा। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा पहले क्या होगा, पहले बी होगा, फिर इसके बाद अलंकार शब्द और अर्थ दोनों को ही सौंदर्य, फिर बी के बाद ई हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन में जो बी और ई जहाँ होगा एक है कि नहीं, 1 नंबर, अर्थात ये इसका उत्तर सही हो जाएगा बी और ई। बी और ई देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, बी और ई यहाँ भी दिया है, बी और ई यहाँ भी दिया है। तो अब हमको आगे भी देखना है कि आगे क्या था। तो पहला ये था कि बी और ई, फिर इसके बाद ए था बी ई ए,
अब देखेंगे हम बी ई ए कहाँ है, तो बी ई ए यहाँ है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वह 3 नंबर है कि नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह ये 3 नंबर होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 हो गया आपका ये और सूची 2 हो गया आपका ये, इसमें हमको मिलान करना है। तो देखिए जो बिल्कुल बर्बाद हो गया हो उसको हम क्या कहते हैं, ध्वस्त कहते हैं, है कि नहीं। जो बिल्कुल बर्बाद हो गया हो वो ध्वस्त है। परदेश में रहने वाले को प्रवासी कहते हैं, ठेके पर काम करने वाले को ठेकेदार कहते हैं, और जहाँ रेत ही रेत हो उसको मरुभूमि कहते हैं। इसका मतलब हो गया, देखिए ए आपका जाएगा किसके पास, 3 के पास। अब ये यहाँ देखेंगे हम A3 है कि नहीं कहीं, तो देखिए A3 है यहाँ पे, बाकी किसी में A3 नहीं है, तो आपका उत्तर जो है वह ये 4 नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है इसमें कि निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द पहचानिए। समान अर्थ वाले शब्द को पहचाना, माने समानार्थी का तात्पर्य हो गया पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द आप देखिए इसमें कौन है। व्योम माने होता है आकाश, व्योम माने क्या होता है, आकाश, है कि नहीं। तो जब आप पढ़ेंगे न्याय सिद्धांत मुक्तावली तो उसमें जो 9 पदार्थ, आपको 7 पदार्थ गिनाए गए हैं, उसमें जो है 9 द्रव्य जब गिनाए गए, क्षित्यप तेजो मरुद व्योम काल दिग्देहिनो मना, तो उसमें व्योम शब्द का प्रयोग है। व्योम माने आकाश होता है, तो अब व्योम माने भी आकाश होता है, नभ माने भी आकाश होता है, और आकाश माने भी आकाश होता है। तो 3 हो गए, ए हो गया, फिर सी हो गया, फिर ई हो गया, ACE। ये हम देखेंगे कहाँ है ACE, देखिए यहाँ लिखा है ACE, मतलब इसका 2 नंबर जो उत्तर है वो सही हो जाएगा, है कि नहीं। इसका जो 2 नंबर आंसर है वो सही होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से मुहावरे पहचानिए। इसमें मुहावरा पहचानना है, अर्थात मुहावरा लोकोक्तियाँ 2 दिया है, इसमें आपको मुहावरे को पहचानना है। तो इसका जो मुहावरा है, पहला मुहावरा है वो है पर निकलना, है कि नहीं। तो पर निकलना ये सही है। इसके बाद दूसरा है सिर पर चढ़ना, ये सही है। अर्थात ये 2 जो है ये मुहावरे हैं, और बाकी सब लोकोक्तियाँ हैं। मुहावरे लोकोक्तियाँ में अंतर क्या होता है, मुहावरे में क्या होता है कि जो वाक्य होता है वो अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता है, और लोकोक्तियों में वाक्य जो पूर्ण होता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हुआ ए और सी, तो देखिए ए और सी कहाँ है, चौथे नंबर में। तो जो इसका उत्तर सही हुआ वो ये हुआ, चौथे नंबर। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है कि नहीं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा किसे प्राप्त होता है, तो इसका जो उत्तर होगा आपका 1 नंबर होगा, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, ये इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री निबिड़ मत्स्यचाम प्रकल्प की शुरुआत किया है कि नहीं। ये प्रश्न है, इसका उत्तर जो होगा वो त्रिपुरा होगा, है कि नहीं। ये सब जीके जी इसका प्रश्न है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न पूछा है, किस राज्य सरकार ने 23 अप्रैल को स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, की जयंती राष्ट्रीय अस्मिता मंच के बैनर तले एक कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई है कि नहीं। तो किस राज्य ने बनाई है, प्रश्न ये हुआ कि किस राज्य ने बनाई है, तो जो इसका उत्तर होगा वो बिहार होगा, है कि नहीं। ये जो बिहार है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आगे चलिए, रूपांतरण की प्रक्रिया में शैलों की कौन सी विशेषताओं में परिवर्तन होता है, शैलों की कौन सी विशेषताओं में परिवर्तन होता है कि नहीं। ये आपका शायद साइंस विज्ञान से प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बनावट, ये जो 2 नंबर है ना, ये बी, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो मतलब ये सही होगा, 2 यहाँ लिखा ना, देखिए 2 माने ये केवल ए और बी, ये जो है ये सही उत्तर होगा इसका।
इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित किस शहर में गदर पार्टी का मुख्यालय अवस्थित था, है कि नहीं। जो नीचे लिखा गया है इसमें किस शहर में गदर पार्टी का मुख्यालय अवस्थित था, तो इसका जो उत्तर होगा वो 4 नंबर, ये जो शहर है सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर जो है गदर पार्टी का मुख्यालय अवस्थित था। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। ये रीजनिंग का प्रश्न हो गया आपका, ठीक है। रीजनिंग में ये कहा गया है कि अमर, विमल, चांदनी, दीप, एकनाथ और फरीद एक बेंच पर एक ही दिशा में मुंह करके बैठे हैं। अमर और एकनाथ के बीच में चांदनी बैठी है। दीप किसी आखिरी सिरे पर नहीं है। एकनाथ के तुरंत दाहिने विमल बैठा है। फरीद दाहिने सिरे पर नहीं है। फरीद के तुरंत दाहिने कौन है। तो ये जो है वह रीजनिंग का प्रश्न है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो 4 नंबर होगा, अर्थात एकनाथ, है कि नहीं। ये इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते देखिए 17 नंबर का प्रश्न है। ये भी जो है रीजनिंग का प्रश्न है। उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े सिपाहियों की एक पंक्ति में लालचंद्र खुर्शीद के दाहिने 8वें स्थान पर है। मयंक बाएं सिरे से 16वें स्थान पर है। लालचंद जय किशन के दाहिने 16वें स्थान पर है। जय किशन पंक्ति के दाहिने सिरे से 27वें स्थान पर है। खुर्शीद मयंक की तुलना पंक्ति के दाहिने सिरे के अधिक निकट है। खुर्शीद और मयंक के बीच 5 सिपाही हैं। जय किशन और मयंक के बीच में कितने सिपाही हैं, ये प्रश्न पूछा है कि नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो आपका यहाँ पर होगा 3, है कि नहीं। 1 सिपाही हैं, अर्थात 3 नंबर जो है उत्तर इसका सही होगा, 1 सिपाही हैं। इसके बाद देखते हैं आगे चलिए। फिर प्रश्न पूछा है कि A, B, C, D और E में से हर एक को जनवरी से मई तक एक एक करके बारी से एक महीने के लिए प्रक्ताओं P, Q, R, S और T द्वारा पढ़ाया जाना है, पर उसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। P कोर्स B पढ़ाते हैं पर अप्रैल या मई को महीने में नहीं। Q मार्च के महीने में कोर्स A पढ़ाते हैं। R जनवरी के महीने में पढ़ाते हैं लेकिन कोर्स C या D नहीं पढ़ाते। S कौन सा कोर्स पढ़ाते हैं, तो ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न हो गया। इसका जो सही उत्तर है वह है 1 नंबर, अर्थात C और D, है कि नहीं। ये जो उत्तर है ये सही है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न पूछा है। निम्न विकल्पों में से किसमें तीसरा वक्तव्य पहले 2 वक्तव्यों का तर्क संगत निष्कर्ष है कि नहीं। वर्क की जगह तर्क होगा, तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर, है कि नहीं। 1 नंबर अर्थात केवल 3 कौन सा उत्तर है देख ले, एक बार पढ़ लेते हैं। कोई विश्वास सशक्त नहीं है, केवल सशक्तों के पास ही मांसपेशियां होती हैं। किसी भी विश्वास के पास मांसपेशियां नहीं होती, है कि नहीं। तो ये जो इसका 3 नंबर है ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे चलते देखिए। इसके बाद आगे 20वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से तर्क औपचारिक रूप से सही हैं। तर्क का मतलब होता है आप अपनी बुद्धि से इसमें उत्तर देना रहता है कि कौन सा तर्क इसमें सही लग रहा है आपको, तो ये आपके हिसाब से इसमें उत्तर देना होता है। इसमें जो 3 नंबर है वो सही है, ठीक है ना। 3 नंबर, ये जो 3 नंबर इसका उत्तर है ये उत्तर इसका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 3 नंबर मतलब ये सही है। 3 नंबर मतलब ये, मतलब केवल 1 और 2 ये सही है। केवल और 1 और 2 में है क्या, देखिए कुछ बाइक मोटर बाइक होती है। सभी मोटर बाइकें स्कूटर होती हैं। कुछ बाइकें स्कूटर होती हैं, ये सही है कि नहीं। और 2 क्या है, देखिए 2 ये है। सारे बच्चे छात्र हैं, कोई छात्र बुरा नहीं है, कोई बच्चा बुरा नहीं। तो ये जो है इसका सही उत्तर माना है एनटीए ने। फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है कि अंक 1, 2, 3, 4 एवं 5 के साथ 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसे बनाने में अंकों की पुनरावृत्ति अर्थात दोहराव नहीं किया जाए, ठीक है। तो इसका उत्तर जो होगा वो 3 होगा, अर्थात 120 जो ये संख्या है सबसे बड़ी संख्या। 120 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जिससे बनाने में अंकों की पुनरावृत्ति दोहराव नहीं किया जाए, तो 120 संख्या बनाई जा सकती है। इसके बाद चलिए जो है 22 नंबर का प्रश्न है। ए और बी क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु P से Q तक के बीच 42 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बी Q तक सबसे पहले पहुंचता है
और तुरंत वापस लौटते समय ए से आर बिंदु पर मिलता है, पी से आर तक के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये भी आपका मैथ से प्रश्न हो गया, है कि नहीं। इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा 2 नंबर अर्थात 36 किलोमीटर, है कि नहीं। ये इसका सही आंसर होगा, ये इसका सही आंसर होगा। आगे चलिए, यदि 23 नंबर का प्रश्न है, यदि ए 10 संतरे को 25 रुपये में खरीदता है और वह 9 संतरे को 25 रुपये में बेच देता है, तब प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। ये भी आपका मैथ का प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा 4 नंबर अर्थात 11.1/9। ये जो इसका उत्तर है ये सही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 2160 रुपये है, तो सबसे छोटी संख्या होगी, है कि नहीं। ये भी आपका मैथ से प्रश्न है। इसका जो उत्तर होगा वो 3 नंबर होगा अर्थात 36 होगी, है कि नहीं। ये होगा 36। इसके बाद आगे चलिए, यदि 7/12, 2/3 एवं 3/8 दिए गए भिन्न हैं, इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। सबसे बड़ा निकालना है कि नहीं। तो सबसे बड़ा निकालने के लिए आपको गुणा करना पड़ता है, ऊपर नीचे ये सब मैथ का है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर अर्थात 2/3, है कि नहीं। सबसे बड़ा भिन्न है इन तीनों में से। आपको देखने से लग रहा है 60/12 है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2/3 ये जो इसका उत्तर है सबसे सही है। ये आपका हो गया 25 क्वेश्चन जो हिंदी इंग्लिश इत्यादि से रहते हैं, हिंदी से रहते हैं, मैथ से रहते हैं, रीजनिंग से रहते हैं। अब आ गया आपका मूल प्रश्न जो जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं संस्कृत का। तो अब देखिए इसमें संस्कृत में आपका 26 नंबर का प्रश्न है। वो पूछा है कि मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः कः। तो आप जानते हैं मेघदूत में आता है चेतना कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। इसका जो सही उत्तर होगा वो 1 नंबर होगा कामार्ता, ठीक है। इसके बाद आगे चलिए, आगे 27 नंबर का प्रश्न है। उसमें पूछा है अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल का उपजीव्य है माने कारण है, कहाँ से उपजीव्य माने कहाँ से निकला है। अभिज्ञान शाकुंतलम का बीज क्या है। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला है हरिवंश पुराणम, दूसरा है रामायणम, तीसरा है ऋग्वेदस्य शकुंतलोपाख्यानम, है कि नहीं। सब बड़ा कर लेते हैं। तो ऋग्वेदस्य शकुंतलोपाख्यानम और महाभारतस्य शकुंतलोपाख्यानम। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा महाभारतस्य शकुंतलोपाख्यानम। ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि महाभारत के शकुंतलोपाख्यान से अभिज्ञान शाकुंतलम को लिया गया है। और शकुंतलोपाख्यान किस पर्व में है, तो आदि पर्व में, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है हितोपदेशः कस्य कृतिः अस्ति। हितोपदेश किसकी रचना है। गुणाढ़ की है कि कृष्ण मिश्र की है कि विष्णु शर्मा की है कि नारायण पंडित की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नारायण पंडित, अर्थात जो हितोपदेश है वो नारायण पंडित की है। विष्णु शर्मा का जो है पंचतंत्र है, कृष्ण मिश्र का कुछ है, गुणाढ़ का जो है बृहत कथा गुणाढ़ का है कि नहीं। इसके बाद आगे देखिए, तिलेषु तैलम अत्र आधारोस्ति। यहाँ पर कौन सा आधार है। आधार 3 प्रकार का होता है, आधारस्त्रिधा। पहला होता है अभिव्यापक वैषयिक, और अभिव्यापक होता है, वैषयिक होता है, और एक और होता है कोई औपश्लेषिक, माने औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो यहाँ पर जो है वह कौन सा तिलेषु तैलम में कौन सा आधार है, ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन में भी दिया, देखिए औपश्लेषिक है कि अभिव्यापक है कि वैषयिक है कि अभिवैषयिक है। अभिवैषयिक तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसमें जो सप्तमी है वो अभिव्यापक सप्तमी है, अर्थात जहाँ व्याप्य व्यापक भाव से संबंध से जहाँ पर सप्तमी होती है वो अभिव्यापक होती है। चलिए ठीक है, इसका आगे चलते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है द्वियमुनम उदाहरणम अस्ति। ये द्वियमुनम जो है यह उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है। पहला है द्विगु समास का है कि बहुव्रीहि समास का है कि अव्ययीभाव समास का है कि तत्पुरुष समास का है, ठीक है। तो देखिए द्वियमुनम ये जो उदाहरण है ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है कि नहीं, अर्थात इसका उत्तर जो होगा अव्ययीभाव समास होगा, अर्थात 3 नंबर होगा। आगे देखिए, अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम कारकम अस्ति, ठीक है। तो ये वृत्ति ही आपको दिया है, कारक की जो वृत्ति है, अकथितं च सूत्र की जो वृत्ति है वो वृत्ति उठा करके दे दिया है। तो अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कर्म संज्ञा होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वह 3 नंबर हो जाएगा, कर्म संज्ञम, ठीक है। इसके बाद देखिए, अपवर्गे का विभक्ति ही युज्यते। यहाँ भी देखिए अपवर्गित तृतीया सूत्र है कारक का, उसमें बस अपवर्गे दे दिया है, तृतीया नहीं दिया है। तो जो सूत्र वृत्ति याद किए हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी।
सूत्रवृत्ति उदाहरण, अर्थ जाने न जाने, सूत्रवृत्ति उदाहरण यदि आप रटे हैं तो ये सब आसानी से प्रश्न कर ले जाएंगे। अपवर्ग माने फल प्राप्ति होती है, इसका विषय यहाँ नहीं है, तो अपवर्ग माने होता है तृतीया, इसका उत्तर हो जाएगा तृतीया, 1 नंबर। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे जो 33 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा, हरिहरौ इत्यत्र कः समासः। हरिहरौ यहाँ पर कौन सा समास है, तो हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ, यानी कि इतरेतर योग द्वंद्व समास होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पहला, इतरेतर योग द्वंद्व समासः। आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, श्रीमद्भगवद्गीतायाः तृतीय अध्यायस्य किं नाम अस्ति। तृतीय अध्याय का क्या नाम है, संन्यास योग नाम है कि ज्ञान योग नाम है कि कर्म योग नाम है, भक्ति योग है कि नहीं, किम नाम अस्ति, श्रीमद्भगवद्गीतायाः तृतीयाध्यायस्य किम नाम अस्ति। तो पहले अध्याय का जानते हैं अर्जुन विषाद योग, दूसरे का सांख्य योग, तीसरे का कर्म योग, चौथे ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचवें का कर्म संन्यास, लाइन से उसका नाम है। तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा श्री कर्म योग, है कि नहीं, अर्थात ये हो जाएगा आपका 3 नंबर का जो उत्तर है ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 35 नंबर का प्रश्न है कि कुमारी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्ययो भवति। कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है, गीश होता है, किंगीप होता है, किंगीन होता है कि क्विप होता है कि नहीं। तो कुमारी में वयसी प्रथमे सूत्र से गीप होता है, ठीक है ना, गीप, अर्थात इसका 2 जो नंबर उत्तर है वो सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दाक्षी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्ययो भवति। दाक्षी, इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है, गीश होता है कि गीप होता है, ईड़ होता है कि इंगीन होता है। ईड़ तो कोई प्रत्यय ही स्त्री प्रत्यय में नहीं होता है, तो ईड़ तो पहले ही चढ़ गया। इसमें दाक्षी में जो है इतु मनुष्य जाते ही एक सूत्र है, उस सूत्र से क्या होता है, गीस प्रत्यय होता है, अर्थात 1 नंबर इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, गीस प्रत्यय। आगे देखिए, कार्यम इत्यत्र कः प्रत्ययो भवति। कार्यम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है, तो कार्यम में आप जानते हैं क्री धातु है, तो री वर्णांत धातु है, री वर्ण इसके अंत में, तो री हलो ऋयत सूत्र से ऋयत प्रत्यय हो जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 3 नंबर होगा, ऋयत प्रत्यय, ठीक है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, कुंभकारः इत्यत्र कः प्रत्ययो भवति। कुंभकारः यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है, तो कुंभकारः में जानते हैं कुंभम करोति इति कुंभकारः, कुंभ उपपद रहते क्रिय धातु से कर्मण्यण सूत्र से अण प्रत्यय होता है, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा अण, 2 नंबर, ठीक है। इसके बाद देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, ग्रामीणः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रत्ययो भवति। ग्रामीणः में किस अर्थ में प्रत्यय होता है, तो एक सूत्र है ग्रामाद्य खयौ, वो भव अर्थ में प्रत्यय करता है, और जो भव अर्थ आता है वो शेष में आता है, इसलिए ऐसे किसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, अर्थात ग्रामे भवः ग्रामीणः, गाँव में होने वाला जो भी होता है उसको ग्रामीण कहते हैं। जैसे हम गाँव में हैं तो हमको ग्रामीण लोग, हम इसलिए कहते हैं ना ग्रामीण है, मतलब हम गाँव में होने वाले हैं, तो ग्रामे भवः ग्रामीणः ये बनता है इस तरह से, ग्राम्य भी बनता है विकल्प अवस्था में। इसके बाद देखिए 40 नंबर का प्रश्न है कि शैवः इत्यत्र कः प्रत्ययः। शैवः, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो शिवादिभ्यो अण एक सूत्र है जो कि तद्धित का है, तो उसमें इस सूत्र से यहाँ पर जो है अण प्रत्यय हो जाएगा, तो बन जाएगा शैवः। इसका उत्तर होगा वो 3 नंबर सही होगा, अर्थात सी उत्तर सही होगा। वरुडस्य विशेषणम अस्ति, वरुड का विशेषण है गोपाः बलदाः उरुचक्षाः वज्रहस्ताः, तो इसका जो उत्तर होगा वरुड का जो विशेषण है वो है उरुचक्षाः, उरुचक्षाः ये उसका वरुड का विशेषण है, 3 नंबर सही होगा। आगे देखिए, ततो अहंकारः इति अहंकारस्य उत्पत्ति कुतो भवति, ये आपका प्रश्न आ गया सांख्य से, अर्थात सांख्य कारिका का प्रश्न है कि ततो अहंकारः इति अहंकारस्य उत्पत्ति कुतो भवति। ध्यान रखना कुतो भवति लिखा है, कुतः का मतलब होता है कस्मात, किससे हुआ है, अर्थात अहंकार की उत्पत्ति किससे हुआ है। तो आपको अहंकार की सृष्टि प्रक्रिया याद होनी चाहिए, प्रकृतेः महांस ततो अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, ये उसकी सृष्टि प्रक्रिया है। तो इसके अनुसार प्रकृतेः महान, प्रकृति से महत अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति होती है, प्रकृतेः महांस ततो अहंकारः, ततो अहंकार अर्थात बुद्धि से, महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, तो यानी कि महतः इसका उदाहरण जो है वो सही हो जाएगा, लेकिन 3 नंबर जो है महतः ये उदाहरण कह रहे हैं, ये उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, श्वेताश्वतरोपनिषद केन वेदेन संबंधितम अस्ति, अर्थात श्वेतरोपनिषद किस वेद से संबद्ध है, तो ये आपका यजुर्वेद उत्तर सही हो जाएगा, है नहीं। ईशकेन कठ प्रश्मुंड मांडुक्य तिथिरः ऐतरेयंच छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10, ये जो है 10 उपनिषद हैं, ये तत्त वेदों से संबद्ध रखते हैं, तो इसमें जो श्वेतरोपनिषद जो है यजुर्वेद से संबद्ध रखता है। आगे चलिए 44 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, शुल्ब सूत्राणि केन वेदांगेन संबंधानि।
जो शुल्ब सूत्र है, जो 4 प्रकार के सूत्र होते हैं, श्रौत, गृह्य, धर्म और शुल्ब, उसमें पूछा कि शुल्ब सूत्र किस वेदांग से संबंध रख रहा है। तो वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो जो कल्प है उसी को तो 4 भागों में बांटा जाता है, श्रौत, गृह्य, धर्म और शुल्ब, यानी कि कल्प से ये संबंध रख रहा है, ठीक है ना। शुल्ब सूत्राणि केन वेदांगेन संबंधानि, तो आगे आपका उत्तर कल्पेन, ठीक है। तो अर्थात ये उत्तर आपका सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा, 3 नंबर। आगे देखिए, ऋग्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति, ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन ब्राह्मण। तो इसमें देखिए ऐतरेय दिया है कि नहीं, ऐतरेय ब्राह्मण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये व्याख्यात्मक उत्तर नहीं है, ध्यान रखिए, बस इसमें आपको उत्तर बताया जा रहा है कि किसका क्या है। जो तैत्रीय ब्राह्मण है ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद का, उसमें भी कृष्ण यजुर्वेद का। आर्षेय ब्राह्मण आपका सामवेद का हो जाता है, और गोपद ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण है अथर्ववेद का। तो ये हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण आप जान गए ऋग्वेद का है। 46 नंबर प्रश्न का उत्तर प्रश्न है कि नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वम केन सूत्रेण भवति, अर्थात नीलोत्पलम यहाँ पर नपुंसक किस सूत्र से होता है। तो नीलोत्पलम में समास आप जानते हैं कर्मधारय समास है, और जहाँ कर्मधारय समास होता है विशेषण विशेषण बहुलम से, वहाँ पर सनपुंसकम सूत्र लग जाता है और नपुंसक लिंग कर देता है। इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो आपका होगा सनपुंसकम, ठीक है। आगे देखिए, विष्णु इमौ अत्र शुद्धम रूपम भवति, विष्णु इमौ यहाँ पर शुद्ध रूप होता है, ठीक है। तो देखिए, विष्णु इमौ में जो शुद्ध रूप होगा, विष्णु इमौ में प्रकृति भाव हो जाता है, आप जानते हैं। इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर, अर्थात विष्णु इमौ। इसके बाद देखिए, 48 नंबर का प्रश्न है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः कस्य दर्शनस्य अयं सिद्धांतः, यह सिद्धांत किस दर्शन का है। तो आप जानते हैं सबसे मतलब प्रचलित सिद्धांत है, ये है चारवाक दर्शन का। चारवाक दर्शन का 2 ही सिद्धांत है, एक वो कहता है यावत् जीवित सुखम जीवित, दूसरा कहता है कि त्रयो वेदस्य कर्तारः भांड धूर्त निशाचरः, अर्थात वेद के कर्ता 3 लोग हैं, एक है भांड, एक है धूर्त, एक है निशाचर। इस तरह का उसका सिद्धांत, इसलिए तो उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है किसका है, सांख्य, इसका चारवाक दर्शन का हो गया ये सिद्धांत, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि महाभारते श्रीमद्भगवद्गीतायाः वर्णनम कस्मिन् पर्वणि वर्तते, किस पर्व में, महाभारत के किस पर्व में श्रीमद्भगवद्गीता का जो है वर्णन प्राप्त होता है। तो आपका ये इसका उत्तर होगा भीष्म पर्व, अर्थात भीष्म पर्व में जो है वह जो गीता का वर्णन है वो प्राप्त होता है। और भीष्म पर्व में ही भीष्म सरसैया को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जो भीष्म है वो सरसैया में लेट जाते हैं। और भीष्म का प्राणत्याग कब होता है, अनुशासन पर्व में, अर्थात बीच के बहुत देर तक वो उसी सरसैया में लेटे रहते, ठीक है। आगे देखिए कि रामायणे रीतिरसयोः कः समूहः समुचितो वर्तते, अर्थात रामायण में रीति और रस का कौन सा समूह यहाँ पर अच्छा है। दो का समूह बनाया गया, इसमें कौन सा समूह जो है वो रामायण में अच्छा बैठ रहा है, उचित है। तो इसमें आपको देखिए वैदर्भी शांत लिखा है, पहला वैदर्भी शांत, दूसरा वैदर्भी करुड़, पांचाली करुड़, गौड़ी करुड़। तो वैदर्भी शांत तो नहीं है, वैदर्भी रीति तो है लेकिन शांत रस नहीं है रामायण में। तो वैदर्भी करुड़ जो है ये उत्तर इसका सही हो जाएगा, अर्थात वैदर्भी रीति है और करुड़ रस है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आपका बी नंबर हो जाए, इसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, रामायणे कतिविधा भक्ति ही वर्णिता वर्तते, रामायण में कितने प्रकार की भक्ति का वर्णन है। तो इसमें 9वां उत्तर सही हो जाएगा आपका, 9 प्रकार की भक्ति का जो है वर्णन मिलता है रामायण में। इसके बाद 52 नंबर का प्रश्न है अस्ति कश्चित वाक् विशेषः इति वचनम का उक्तवती, अर्थात अस्ति कश्चित वाक् विशेषः इस वचन को किसने कहा। तो आप सब जानते हैं विद्योत्तमा ने कहा। इससे 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। अस्ति से आपका मेघदूत लिखा गया, अस्ति से आपका लिखा गया कुमार संभवम, कश्चित से आपका लिखा गया कश्चित कांता विरह गुरुड़ा अर्थात मेघदूत लिखा गया, और वाक से लिखा गया रघुवंश महाकाव्यम वागर्थाविव संपृक्तौ। तो अब आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है कि विश्वकोशा इति नामना किम पुराणम प्रसिद्धम, विश्वकोश इस नाम से कौन सा पुराण प्रसिद्ध है। तो विश्वकोश ये एक नाम इसका अग्नि पुराण का ही नाम है विश्वकोश। हम बहुत जगह व्याख्या जब पढ़ते तो उसमें लिखा रहता है ना कि इति विश्वकोशे, इति विश्वकोशः, इति विश्वकोश, अर्थात ये विश्वकोश में लिखा है, मतलब अग्नि पुराण में लिखा है, ठीक है। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है कि माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती ही समाह इति वचनम वाल्मीके स्वरकंठात कस्याः नद्याः तटे निर्गमत, अर्थात यह जो श्लोक है, यह जो वचन है वो वाल्मीकि के कंठ से किस नदी के किनारे निकला था। तो ये तमसा नदी के किनारे निकला था, ठीक है।
तो इसका जो उत्तर होगा वो तमसा नदी अर्थात ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके बाद देखिए, विपक्षमखलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा इति पंक्ति कुत्र लिखिता वर्तते। ये जो पंक्ति है कहाँ लिखी हुई है, तो ये जो आपका उत्तर होगा इसका शिशुपाल वध होगा, अर्थात शिशुपाल में ये पंक्ति लिखी हुई है। इसके बाद देखिए, आर्या छंदसः कस्मिन् पादे अष्टादश मात्राः भवन्ति। आर्या छंद की किस पाद में 18 मात्राएं होती हैं। तो इसके लिए आपको देखिए छंद से प्रश्न आए ना, छंद भी सिलेबस में तो है, तो ये छंद से प्रश्न दे दिया। तो जो इसका उत्तर आपका होगा तो इसके लिए आपको याद होना पड़ेगा, यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय लिखा, अष्टादश द्वितीय ये लिखा है क्या, आर्या छंदसः कस्मिन् पादे अष्टादश मात्राः भवन्ति, तो अष्टादश द्वितीय द्वितीय पाद में, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर होगा द्वितीय, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न पूछा कि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, जो ये श्लोक है इत्यत्र को अलंकार है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा है कि उत्प्रेक्षा है कि रूपक है, मालोपमा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना वागर्थाविव, तो यहाँ पर वागर्थौ और आगे इव है, तो इव जहाँ मिल जाता है ना वहाँ दो ही अलंकार हो सकता है, या तो उपमा हो सकता है या तो उत्प्रेक्षा हो सकता है, तो बाकी दो कट गए, रूपक और मालोपमा। इसके बाद देखेंगे कि उपमा एक उत्प्रेक्षा है, तो आगे देखिए ये साधारण धर्म भी दे दिया है संपृक्तौ, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो उपमा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हट जाएगा तो उपमा हो जाएगा। कुछ लोग मालोपमा भी लगाए हुए हैं, लेकिन मालोपमा नहीं है। मालोपमा वहाँ होता है जहाँ बहुत सारे उपमा होते हैं, यहाँ पर तो एक ही उपमा दिया गया भाई, बस इतना ही कहा गया कि वागर्था भी बस संपृक्तौ, बस इतना ही, तो एक ही उपमा, एक उपमा में मालोपमा नहीं होती है। आगे चलिए 58 नंबर का प्रश्न है, सुवृत्त तिलकम इति अलंकार परको ग्रंथः केन लिखिता। सुवृत्त तिलकम नाम का एक ग्रंथ है जिसमें छंद का निरूपण किया गया है, यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर होगा वो 4 नंबर सही हो जाएगा, क्षेमेंद्रेण। आगे देखिए, बुद्ध चरिते गौतम बुद्धः कीदृशो नायकः वर्तते। बुद्ध चरित जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया 28 सर्ग का महाकाव्य है, उसमें जो गौतम बुद्ध हैं वो किस प्रकार के नायक हैं, तो उसमें ये जो है गौतम बुद्ध वो धीर प्रशांत नायक है। गौतम बुद्ध हैं तो भाई उसमें शांति ही रहेगी, इसलिए धीर प्रशांत 4 प्रकार 4 कोटि के नायक होते हैं, चारों इसमें लिख दिया गया है। धीरोदत्त, धीरोदात्त, धीरो, देखिए पहला होगा जो धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। धीर ललित उदयन हो जाते हैं, धीरोदात्त राम, राम आदि जो हैं ये लोग जो हैं, राम कालिदास ने वर्णन राम का किया, तो वो जो राम है वो धीरोदात्त कोटि के नायक है। और धीर प्रशांत गौतम बुद्ध हो गए। इस तरह से आपको 4 प्रकार के नायक हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, मम्मटादिभिः उत्तरवर्तिभिः आचार्यैः नवमा रसः स्वीकृता, तो शांतोपि नवमो रसः कहा जाता है कि नहीं। तो शांत जो है वो नवम रस के रूप में स्वीकार किया गया है। 8 रस तो आप जानते हैं, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः विभत्साद्भुत संज्ञौ च इत्यष्टौ रसाः स्मृताः, ये 8 रस हैं। लेकिन उत्तरवर्ती आचार्य जो मम्मट आदि हैं उन्होंने शांतोपि नवमो रसः ऐसा कह करके शांत नामक रस को भी स्वीकार किया है, ठीक है। आगे देखिए, काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति कस्य उक्तिः वर्तते इति तो सर्वे जानन्त्येव, आनंदवर्धनस्य उक्तिरियं वर्तते, तो इसका उत्तर होगा वो आनंदवर्धन, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, द्रविड़ धार्मिकस्य वर्णनम कुत्र प्राप्यते। द्रविड़ धार्मिक का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कादम्बरी, अर्थात कादम्बरी में द्रविड़ धार्मिक का वर्णन प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 63 नंबर का प्रश्न है कि पुष्पोद्भव विशिष्टम गद्य साहित्यम अस्ति। पुष्पोद्भव विशिष्ट गद्य साहित्य किसका है, माने पुष्पोद्भव से युक्त, विशिष्ट माने होता है युक्त, तो पुष्पोद्भव से युक्त जो गद्य साहित्य किसका है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दशकुमार चरितम है, दशकुमार चरितम, ये इसका सही उत्तर है। दशकुमार चरितम में नामे में लिखा है कि 10 कुमार, अर्थात 10 कुमारों का चरित्र का वर्णन है उसमें। तो 10 कुमार में जो तीसरे कुमार है ना, उन्हीं का नाम तो पुष्पोद्भव है नहीं। पहले का नाम है क्या, राजवाहन, दूसरे का सोमदत्त, तीसरे का पुष्पोद्भव, चौथे का जो है उपहार वर्मन, पाँचवें का अपहार वर्मन, इस तरह से छठे का आपका अर्थपाल, यानी फिर प्रमति आ जाते हैं, फिर मित्रगुप्त, फिर मंत्रगुप्त, फिर विश्रुत जो सबसे आखिरी हैं। तो इस तरह से आपके 10 कुमारों का वर्णन है। उसमें जो तीसरे कुमार है पुष्पोद्भव है, तो पुष्पोद्भव से विशिष्ट गद्य साहित्य किसका हुआ, वही हुआ 10 कुमार चरितम, जिसके दंडी लेखक हैं, ठीक है ना। इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा है कि किरातार्जुनीय महाकाव्ये युधिष्ठिरस्य गुप्तचरः कः। अर्थात किरातार्जुनीय महाकाव्य में युधिष्ठिर का गुप्तचर कौन है, तो लिखा है यहाँ पर देखिए वनेचर है, आप सब जानते हैं वनेचर है कि नहीं, द्वैत वने वनेचर।
अधम काव्य से नामांतरम अस्ति, अधम काव्य का दूसरा नाम क्या है? तो अधम काव्य देखिए, ध्वनि काव्य कहते हैं उत्तम काव्य को, है कि नहीं, और उत्तम काव्य माने उत्तम काव्य। गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो है मध्यम काव्य को कहते हैं। तो चित्र काव्य, जो चित्र काव्य है, इसका दूसरा नाम जो है वो है आपका अधम काव्य। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्ने कथनद्वयं लिखितम् अस्ति, तत्र प्रथमम् अभिकथनम् अस्ति, द्वितीयं च तस्य कारणम् अस्ति। अभिकथनम शकुंतला विश्वामित्रस्य पुत्री अस्ति, ये तो एकदम सही बात है। शकुंतला जो किसकी पुत्री थी? विश्वामित्र की ही पुत्री थी। तो शकुंतला विश्वामित्र से पुत्री अस्ति, और कारण क्या है? कर्णवः स्वाश्रमे ताम पुत्री व पालयति, कर्ण अपने आश्रम में उसको पुत्री की तरह पालते हैं। तो सही बात है, पालते हैं अर्थात दोनों सही है। तो अभिकथनम कारणम च द्वे एव समीचीने, कारणम अभिकथनस्य सम्यक व्याख्यान करोति, ये जो उसका उत्तर है, 1 नंबर जो इसका उत्तर है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रश्न पूछा है, वह उसी प्रकार का प्रश्न है। तो अभिकथन इसका दिया है श्री हर्षकृता, है कि नहीं, 67 नंबर का प्रश्न है। और पूछा है कि श्री हर्षकृता रत्नावली नाटिका चतुर्भि अंकैः निबद्धा विद्यते, ये एकदम सही है। श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया जो रत्नावली नाटिका वो 4 अंकों में है। और नायिका मुग्धा नवीनानुरागवती रत्नावली अस्ति, ये भी ठीक है। मुग्धा कोटि की नायिका है वो, और नवीना है और अनुरागवती है, माने प्रेम करती हैं, है कि नहीं। रत्नावली का ही दूसरा नाम सागरिका भी है। तो इसका जो उत्तर होगा वो पहला होगा, अर्थात अभिकथनम कारणम च द्वे एव समीचीने और कारणम अभिकथनस्य सम्यक व्याख्यान करोति, तो ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 68 नंबर का प्रश्न है, देखिए, इसमें पूछा है कि गोपी इत्यत्र स्त्रियां गीस प्रत्यय, सही है, गोपी में गीस प्रत्यय होता है किस सूत्र से? पुंयोगादाख्यायाम सूत्र से। गोपस्य स्त्री गोपी है, उसका विग्रह होता है। तो गोपी में प्रत्यय तो है गीस, ये तो सही हो गया, चलिए ठीक है। इसके बाद दूसरा लिखा है वयसि प्रथमे इति सूत्रेण गीस प्रत्ययो भवति, ये गलत है। वयसि प्रथमे सूत्र से जो है आपका गीप प्रत्यय होता है कि नहीं। प्रथम वयोवाची जो अदंत शब्द होते हैं उनसे गीप प्रत्यय का विधान करता है वयसि प्रथमे, न कि गीस का विधान करता है। तो जो दूसरा इसका कारण है ये गलत हो गया। तो क्या होगा? अभिकथनम तो समीचीनम किंतु कारणम असमीचीनम, इसका जो उत्तर होगा 3 नंबर, है कि नहीं, सी। अभिकथनम समीचीनम किंतु कारणम समीचीनम नास्ति। ठीक है, इसके बाद देखिए 69 नंबर का प्रश्न है कि पुराणेषु अवतारवादस्य सिद्धिर्भवति, है कि नहीं। पुराणे अवतारवादस्य सिद्धिर्भवति, ठीक है, पुराण में अवतारवाद तो होता ही भाई, किसी न किसी का अवतार होता रहता है कि नहीं। इसके बाद कारण दिया है भागवत पुराणे गजेंद्रस्य उद्धाराय विष्णोः प्रादुर्भावो भवति वर्णितः, तो सही बात है, ये दोनों सही है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वह 1 नंबर होगा। अभिकथनम कारणम च द्वे एव समीचीने कारणम अभिकथनस्य सम्यक व्याख्यान करोति, ठीक है ना। तो ये जो आपका उत्तर है 1 नंबर, ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि अभिकथन दिया कि रामायणे प्रसंगवशात आख्यानकानि उपलभ्यन्ते, सही बात है, रामायण में बहुत सारे आख्यान हैं, है कि नहीं। तो रामायण में आख्यान तो होते ही हैं, ऋषि श्रृंगाख्यान है, मरुतान उत्पत्त्याख्यान है, सुनह सेपाख्यान है, जो कि इस बार पूछा भी था। तो ये जो आख्यान है रामायण में प्राप्त होते ही हैं। तत्र शुनः सेपाख्यान यत्र शुनः शेपः इंद्रदेवं पूजयित्वा स्वस्य प्राणरक्षां कृतवान, ये गलत है। शुनः सेपाख्यान प्राप्त तो होता है रामायण में, लेकिन ये जो आगे लिखा हुआ है ये गलत है। इसलिए अभिकथन तो सही है किंतु कारण गलत है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा, कितना नंबर प्रश्न था? प्रश्न था 70 नंबर, इसका जो उत्तर होगा वो 3 नंबर होगा सही, ठीक है ना। तो जो इसका उत्तर होगा वो 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा, अर्थात अभिकथनम तो समीचीनम किंतु कारणम समीचीनम नास्ति। इसके बाद देखिए आचार्यः भरतः भारतीय नाट्यशास्त्रस्य रचनाकारः अस्ति, एकदम सही है। नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा है, 36 अध्याय हैं, उसमें 600 पद्य हैं, है कि नहीं। आगे क्या लिखा है देखिए, नाट्य वेदस्य अंतर्गताः धर्म अर्थ काम शांति हास्यादयः विषयाः समाविष्टाः भवन्ति, एकदम सही बात है कि धर्म अर्थ काम शांति हास्य यही सब तो नाटक में रहता है भाई। इसी से तो हम लोग सीखते हैं नाटक देख करके कि ऐसा धर्म है, ऐसा अर्थ है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये सब दोनों सही है, इसलिए आपका जो उत्तर होगा वो 1 नंबर सही हो जाएगा कि अभिकथनम कारणम द्वे एव समीचीने कारणम अभिकथनस्य सम्यक व्याख्यान करोति। इसके बाद देखिए अभिकथन दिया हुआ है कि परोक्तिर्भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्ति ही निदर्शन, समासोक्ति इतना ही, अर्थ समासोक्ति अलंकार इत्युच्यते, ठीक है, ये समासोक्ति अलंकार का लक्षण है भाई।
और कारण लिखा हुआ है लब्ध्वा तव बाहुस्पर्शम यस्याह सकोप्युल्लासः इति उत्प्रेक्षालंकारस्य उदाहरणमस्ति। ये गलत है। क्यों? क्योंकि लब्ध्वा तव बाहुस्पर्शम ये जो है ना, ये इसी का उदाहरण है, अर्थात समासोक्ति का ही उदाहरण है। लेकिन इसने कहा है इसमें उत्प्रेक्षालंकार का उदाहरण है, तो कहाँ से उत्प्रेक्षालंकार का उदाहरण? इसलिए जो इसका अभिकथन है वो तो ठीक है, परंतु कारण ठीक नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, अर्थात अभिकथनम तो समीचीनम किंतु कारणम समीचीनम नास्ति। 72 नंबर का प्रश्न था, तो इसका जो उत्तर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, है कि नहीं? अभिकथनम तो समीचीनम किंतु कारणम समीचीनम नास्ति, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न पूछा है कि एद धातोः लट लिट लुट लृट लोट लकाराणाम मध्यमैक वचनानाम रूपाणाम क्रमम उचितम चिनुत, है कि नहीं? तो देखिए इसका उचित क्रम चुनना है, पहले लट लकार का चुनना है आपको। तो लट लकार में देखिए एधते एधेते एधंते एधसे बनता है, तो आपका पहले हो जाएगा ए, है कि नहीं? पहले आपका होगा ए जो है 1 नंबर में होगा। इसके बाद पूछा है लिट लकार का रूप, तो लिट लकार में एधान चक्रशे बनता है, क्योंकि एधान चक्रे एधान चक्राते एधान चक्रिरे एधान चक्रशे एधान चक्राठे चक्राथे एधान चक्र द्वे एधान चक्रे एधान चक्री भाई एधान चक्री में, तो जो एधान चक्र से बना ना, ये आपका मध्यम पुरुष एक वचन में बना। तो ए और बी, है कि नहीं? लट लिट ये हो गया, तो ए और बी तो हो ही गया आपका। इसके बाद देखिए लुट का पूछ रहा है ना, लुट का आपका हो जाएगा, लुट में आपका बनता है एधिता से, ये बनता है। क्यों? लुट लकार में कैसा रूप चलेगा भाई? तो एधिता एधितारु एधितारह एधितासे एधितासाथे एधिताध्वे एधिताहे एधितास्वहे एधितास्मे, इस तरह चलता है। तो एधितासे आपका मध्यम एक पुरुष में बचेगा, अर्थात ए बी सी लाइन से ही मिल गया हमको। इसके बाद पूछा है आपका लृट लकार, तो लृट में एधिश्य से बनता है और लोट में बनता है, तो माने लाइन से ही लगा हुआ है। इसमें हमको क्रम क्या चुनना है? क्रम से लगा है, तो इसका जो उत्तर होगा ए बी सी डी जहाँ लिखा होगा, ये देखिए 2 नंबर में लिखा है कि नहीं? 73 नंबर का जो है 2 नंबर में लिखा हुआ है, इसे 2 नंबर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा है 74 नंबर की लकाराणाम समीचीनम क्रमम चिनुत, लकारों को लाइन से चुनना है। तो पहले में लट आता है, दूसरे में लिट आता है, सब लोग जानते हैं, तो ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए डी। इसके बाद लट लिट के बाद आता है आपका लट लिट लुट, तो ए डी बी जहाँ होगा वही उत्तर होगा सही, ए डी बी, है कि नहीं? तो आपका पहला जो है वो उत्तर सही हो जाएगा, अर्थात ए नंबर का आंसर उत्तर सही होगा। इसके बाद देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, उसमें पूछा है कि रस भेदान क्रमेण योजयता, रसों को जो है क्रम से लगाना है। इसमें देखिए आप जानते हैं श्लोक आपको यदि याद है काव्य प्रकाश का कि श्रृंगार हास्य करोड़ा रौद्र वीर भयानका, तो पहले आप रखिए श्रृंगार को, श्रृंगार कहाँ दिया? नहीं दिया है। श्रृंगार के बाद आता है श्रृंगार हास्य, तो पहले हास्य को रखिए, मैंने पहले ए हो गया, फिर हास्य के बाद करुड़ आता है बी हो गया, श्रृंगार हास्य करोड़ा रौद्र आ गया, रौद्र वीर भयानक, ये भी लाइन से दिया हुआ है, मतलब ए बी सी आपका उत्तर जो है इसका सही होगा, अर्थात 3 नंबर जो उत्तर है इसका ये सही हो जाएगा। 3 नंबर उत्तर, 3 नंबर जो उत्तर है ये सही होगा। ठीक है, आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न पूछा है कि महाभारतस्य आदि षण्णाम पर्वणाम समीचीनम क्रमम चिनुत, महाभारत के जो आदि 6 पर्व हैं उनको लाइन से आपको क्रम से चुनना है। तो आप जानते हैं आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण शल्य सौप्तिक स्त्री शांति, इस तरह से उसका नाम है लाइन से। उसमें पहले आता है आदि, है कि नहीं? तो पहले हो गया ई, पहले हो गया ई, आदि सभा हो गया, सभा नहीं दिया, आदि सभा वन हो गया, मतलब ई सी देखिए कहाँ दिया है, ई सी जहाँ दिया होगा ये देखिए 4 नंबर में दिया है ई सी, मतलब ये जो ई सी उत्तर है आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 77 नंबर प्रश्न में पूछा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है कि साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणाया अशीति प्रभेदा सन्ति, सही बात है, साहित्य दर्पण में लक्षणा के 80 प्रकार बताए गए हैं, ये बात सही है। इसके बाद लिखा है कि साहित्य दर्पण विश्वनाथस्य रचना अस्ति, दोनों बात सही है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा कि कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए 78 नंबर प्रश्न पूछा कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है वक्रोक्ति ग्रंथ अष्टादशाधिकरणेषु विभक्तः संप्रति प्रथमाधिकरणमेव उपलभ्यते, तो वक्रोक्ति जो ग्रंथ है वो 18 अधिकरणों में विभक्त है, ये दिया है आपका कथन 1। कथन 2 दिया है कि इस समय केवल एक ही अधिकरण प्राप्त होता है, दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि वक्रोक्ति काव्य जीवितम जो कुंतक का ग्रंथ है उसमें 4 उन्मेष है, अर्थात वो उन्मेषों में विभक्त है, अधिकरण में विभक्त नहीं है, इसलिए जो इसका दोनों है ये गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो होगा 2 नंबर, अर्थात बी नंबर कि कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 79 नंबर प्रश्न है
कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक कथन दो। कथन एक क्या है कि जनक याज्ञवल्क्योः संवादः बृहद आरण्यकोपनिषदि उल्लेखो विद्यते। ये बात सही है। जनक और याज्ञवल्क्य जो संवाद है वह बृहद आरण्यकोपनिषद में विद्यमान है, ये बात तो सही है। लेकिन जो कथन दो है ना, ये गलत है। क्यों? अड़ोरड़ीयान महतो महीयान अस्मिन्नेव उपनिषदि वर्तते। अड़ोरड़ीयान महतो महीयान इस उपनिषद में नहीं है। तो जो इसका उत्तर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा कि कथन एक तो सही है किंतु कथन दो जो है वो गलत है। इसलिए ये हो जाएगा कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। इसके बाद 80 नंबर का प्रश्न देखें कि वेदांगानि उचित क्रमेण योजयत। वेदांगों को उचित क्रम में आपको योजयत माने जोड़ना है। तो आप जानते हैं शिक्षा कल्पो व्याकरणम है कि नहीं। पहले रखिए शिक्षा को, फिर कल्प को अर्थात BA है कि नहीं, BA शिक्षा कल्पो व्याकरण, फिर BAC, इतना में तो मिल ही जाएगा। BAC देखते हैं, BAC ये लिखा है 2 नंबर में, अर्थात BAC जो है इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। BACED है कि नहीं, अर्थात शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त और छंद। इसके बाद देखिए 81 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, षडंगेषु व्याकरणम मुखम भवति। षडंगियों में व्याकरण जो है मुख होता है, बिल्कुल सही बात है। षडंगों में व्याकरण को मुख कहा गया है कि नहीं। और उसके बाद लिखा है कि कथन दो में कि अस्मिन वर्णोच्चारण विधि ही वर्णिता है। ये गलत है। क्यों? व्याकरण में वर्णोच्चारण की विधि नहीं बताई जाती है कि आपको किस प्रकार का उच्चारण करना है, ये विधि थोड़ी बताई जाती है। व्याकरण में शब्दों की सिद्धि बताई जाती है, इसलिए इसका व्याख्या भी किया जाता है कि शब्दों का जहाँ सिद्धस्य अन्वाख्यानम व्याकरणम है कि नहीं, सिद्ध शब्दों का जो अन्वाख्यान करता है उसको व्याकरण करते हैं, अर्थात शब्दों को वो सिद्ध करता है। वो उसका मुख्य सिद्धांत वाक्य स्फोट होता है, इसलिए वो वाक्य में जो घटकीभूत शब्द हैं, जो पद हैं, उन पदों की सिद्धि करता है वो। इसलिए शब्द की सिद्धि वो करता है, वो वर्णोच्चारण की विधि को नहीं बताता है। वर्णोच्चारण विधि जो है शिक्षा बताती है। इसलिए जो इसका कथन दो है ये गलत है। तो कथन एक तो सही है किंतु कथन दो जो है वो गलत है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा कि कथन एक सही है किंतु लेकिन कथन दो जो है वो गलत है। इसके बाद देखिए 82 नंबर प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक भविता इति लुट्लकारस्य रूपमस्ति, सही बात है। अनद्यतने भूते लुट लकारो भवति, ये गलत है। अनद्यतन भूत में लुट लकार नहीं होता है, लुट लकार भविष्यत अर्थ में होता है, और वो भी अनद्यतन माने भविष्यत्यनद्यतने अर्थे लुट लकारो भवति, और अनद्यतन भूत में लंग लकार होता है। तो आपका कथन एक सही है किंतु कथन दो जो है वो गलत है, अर्थात इसका भी जो उत्तर होगा वह 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 83 नंबर का प्रश्न पूछा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक क्या है कि पुराणोक्त सृष्टि प्रक्रिया सांख्य दर्शन से आधारभूता, सही बात है। सांख्य दर्शन की आधारभूत है पुराण उक्त जो सृष्टि है। इसके बाद लिखा है कि कथन दो में पुराणेषु नवविध सृष्टि है वर्णनम प्राप्यते, ये भी सही है। पुराण में 9 प्रकार की सृष्टि का वर्णन होता है, प्राप्त होता है। तो जो कथन प्रश्न जो उत्तर जो इसका एक है वो सही हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। 84 नंबर का प्रश्न है, देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। सांख्य दर्शने पुरुष प्रकृति नामकम द्वयमेव नित्य तत्वरूपेण स्वीक्रियते, सही बात है। प्रकृति ही कारण मात्रमेव किंतु पुरुषः न कारणम न च कार्यम, सही बात है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि सांख्य दर्शन में पुरुष जो है, पुरुष और प्रकृति नाम के 2 तत्व है जो कि नित्य हैं, और सही बात है, नित्य तत्व माने जाते हैं। इसके बाद कथन दो में कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति कारण मात्र है और किंतु पुरुष जो है वो न कारण है न कार्य है। तो वही बात है, वो आपको कार्य का यदि याद है, मूल प्रकृति विकृति ही महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। तो ये उसी कारिका से प्रश्न किया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 1 नंबर सही हो जाएगा, अर्थात कथन एक और कथन दो दोनों ही सत्य है। इसके बाद देखिए 85 नंबर का प्रश्न है कि अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत। तो इसका जो आपका उत्तर है ना, देखिए शिक्षा ग्रंथ किस वेद से संबद्ध रख रहे हैं ये आपको उत्तर देना है इसमें, ठीक है। तो इसका जो है सी और ई इसका उत्तर सही है। इसका मतलब देखिए मांडुकी शिक्षा जो है वह अथर्ववेद से संबद्ध रख रहा है, ठीक है, सही बात है। और व्यास शिक्षा जो है वो यजुर्वेद से संबंध रख रहा है। और यजुर्वेद के भी अगर कोई पूछे कि यजुर्वेद में भी कौन सा, शुक्ल की कृष्ण यजुर्वेद, तो ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है, और बाकी सब गलत है। पाणनीय शिक्षा सामवेद से बिल्कुल नहीं रखता है कि नहीं। समीचीन उत्तर चुनना है। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, समीचीन, मतलब ये गलत दिया हुआ है इसमें बहुत सारा, इसमें आपको सही चुनना है कि क्या सही है। तो पाणनीय शिक्षा जो है वो सामवेद से संबद्ध नहीं रखता है बल्कि ऋग्वेद से रखता है। याज्ञवल्क्य शिक्षा ऋग्वेद से नहीं रखता है बल्कि याज्ञवल्क्य शिक्षा सबसे फेमस है शुक्ल यजुर्वेद का। मांडुकी शिक्षा तो सही ही है,
इसके बाद नारद शिक्षा जो है ऋग्वेद से संबंध नहीं रखता बल्कि सामवेद से रखता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और व्यास शिक्षा जो यजुर्वेद से रखता है, मतलब सही हो गया। मतलब सी और ई जो इसका उत्तर है वो सही हो जाएगा, अर्थात 4 नंबर जो इसका उत्तर है ये सही होगा। इसके बाद देखिए पूछा है 86 नंबर का प्रश्न कि अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत। इसमें समीचीन उत्तर इसमें भी चुनना है। एधे है कि नहीं, लटः उत्तमैकवचने, एधेय लुंगः उत्तमैकवचने। तो ये इसका 86 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर जो होगा 3 होगा, है कि नहीं, अर्थात ये जो इसका 3 नंबर उत्तर है ये सही होगा, ए और सी। तो ए और सी देख लेते क्या। एधे, ये लट का उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है, सही बात है। एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेते, एधद्वे, एधे, एधावह, एधामे, एधे बनता है लट उत्तम पुरुष एक वचन में। और सी है एधई, ये लोट उत्तम पुरुष एक वचन में, ठीक है। इसका भी बनता है एधताम, एधेताम, एधनताम, एधस्व, एधेथाम, एधध्वम, एधई, एधावहई, एधामहई, इस तरह से इसका बनता है। तो इसका उत्तर जो होगा ए होगा, और ए एक सही है, एक सी सही है, ठीक है ना। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 87 नंबर का प्रश्न, अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत। इसमें समीचीन उत्तर चुनना है, इसमें भी बहुत सारा चीज़ गलत दिया है जिसको आपको सही उत्तर चुनना है। तो देखिए इसमें जो तथायुक्तम चानिप्सितम ये द्वितीय विभक्ति करता है, तो पंचमी ये तो गलत हो गया, आपका पहला ही गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा दिया इत्थम भूत लक्षणे से तृतीया होती है, ये सही है बिल्कुल। हित योगी च से षष्ठी नहीं होती है बल्कि क्या होती है, हित योगी च से चतुर्थी होती है, ब्राह्मणाय हितम उदाहरण है उसका। जनि कर्तुः प्रकृति पंचमी, ये भी सही है। और क्रिया प्रति षष्ठी, लेकिन ये भी सही है। मतलब आपका बी डी सी, बी डी सी, नहीं 2 नंबर जो है बी डी सी, बी ई बी डी, ई डी बी, मतलब ये वाला आपका उत्तर जो है सही है। ई डी और बी, ई क्रिया प्रति अपने ये सही है, हम आपको बताया षष्ठी होती है। ई हो गया, उसके बाद डी जन ही कर्तु प्रकृति पंचमी, ये भी बताया सही है। और बी माने इत्थम भूत लक्षण तृतीय, ये भी सही है। बाकी सब गलत है। तथा युक्तम चाने पंचमी नहीं होती है, इति होगी जैसे षष्ठी नहीं होती है, और सब सही है, ठीक है ना। 3 तो सही है इसमें। इसके बाद देखिए 88 नंबर का प्रश्न पूछा कि अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत। इसमें भी समीचीन उत्तर आपको चुनना है कि नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो 1 नंबर होगा, अर्थात देखिए 1 नंबर जो इसका उत्तर होगा वो सही होगा। इसका मतलब 1 नंबर में दिया है ए, सी और ई। तो ए जो है ईशावास्य उपनिषद है, इसमें ज्ञान कर्म उपासना का वर्णन मिलता है। सी जो है कठोपनिषद है, इसमें अग्निविधा का वर्णन मिलता है। ई जो है तैत्तरीय उपनिषद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है वहाँ पर प्राप्त होता है। इसके बाद 89 नंबर प्रश्न देखिए अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत। इसमें भी समीचीन उत्तर आपको चुनना है। इसमें तो आप आसानी से मार लेंगे। मेनका जो है वो विश्वामित्र की पुत्री है, विश्वामित्र की पुत्री थोड़ी है मेनका, मेनका तो विश्वामित्र की पत्नी है। तो मेनका ये गलत हो गया आपका पहला। दूसरा वेत्रवती द्वारपालिका, ये सही है, वेत्रपति जो है द्वारपालिका ही थी। इसके बाद गौतमी जो है कर्णवाश्रम से अध्यक्षा, ये भी सही है, कर्ण के आश्रम की अध्यक्ष थी वो। प्रियंवदा द्वारिपालिकाया सखी, ये गलत है, द्वारिपालिका की सखी थोड़ी थी वो, अनसुईया प्रियंवदा की सखी थी। और सत्यवती जो है वो शकुंतलाया सखी, ये भी गलत है। मतलब 2 सही है केवल, बी और सी। देखिए बी और सी कहाँ दिया है, बी और सी 2 नंबर में दिया है, मतलब आपका ये जो उत्तर है ये सही होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 90 नंबर का प्रश्न है कि अधोलिखितेषु संबंध दृष्टिया समीचीनम उत्तरम चिनुत। तो ये कौन कहाँ का आख्यान है ये आपको चुनना है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 3 नंबर होगा, है कि नहीं, अर्थात ए और सी। ये जो 3 नंबर है ये ए और सी, इसका उत्तर सही होगा, ए और सी। मतलब कि रामोपाख्यान उद्योग पर्व से ये बात सही है। ए और सी माने शिशुपालोपाख्यान जो है सभा पर्व से, ये भी सही है। मत्स्योपाख्यान भीष्म पर्व से नहीं बल्कि किससे, वन पर्व से है ये, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 91 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत। किस दर्शन के कौन प्रवर्तक है, इसमें प्रश्न पूछा है। तो देखिए मीमांसा दर्शन के कपिल मुनि बिल्कुल नहीं है, गलत है। सांख्य दर्शन के जैमिनी भी नहीं है, गलत है। वैशेषिक दर्शन के कणाद मुनि है, बिल्कुल सही है। न्याय दर्शन के गौतम मुनि हैं, ये भी सही है। और जैन दर्शन के पतंजलि मुनि हैं, ये भी गलत है। मतलब आपका केवल क्या हो जाएगा, सी और डी, यानी सी और डी जो उत्तर 3 नंबर है ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 92 नंबर का प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का आपको मिलान करना है, ठीक है ना। सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना, मतलब इसका 2 नंबर का उत्तर सही है, लेकिन 2 नंबर का जो उत्तर है इसका सही उत्तर है।
इसका मतलब ए का 2, ए जो है, ये जो ए है इसका आ जाएगा आपको 2 के पास, यहाँ आएगा। इसके बाद बी का 3, बी है आपका गौतम, इसका आ जाएगा 3 माने सेनापति, गौतम सेनापति ही। सी का 5, सी है मारीच, इसका आ जाएगा कर्णमस्य शिष्य मारीचः। और इसके बाद जो बता बैतालिका, ये क्या है, स्तुति पाठकः। तो इस तरह से इसका मिलान कर लेंगे। इसका बी नंबर का जो उत्तर है 2 वो सही है। इसके बाद देखिए सूची 1 के साथ सूची 2 का इसमें भी मिलान करना है, ठीक है। ये आपका प्रश्न हो गया न्याय दर्शन से। तो देखिए इसमें पहले पूछा है सन्निकर्षः कति विध, सन्निकर्ष षड्विधः, सब जानते हैं। हेत्वाभाषाः के कति, माने हेत्वाभाषाः 5, ठीक है। हेत्वाभाषा 5 के पास आ गया। असिद्धस्त्रैविध्यम, असिद्ध जो है 3 प्रकार का है। और अभावः चतुर्विधः, ठीक है। ये इस तरह से होगा। मतलब ए गया आपका किसके पास, ए गया 2 के पास। ए 2 जहाँ लिखा होगा देखिए, ए 2 जगह लिखा है, तो ए 2 हो गया। इसके बाद बी कहाँ गया है, हेत्वाभाषा, हेत्वाभाष 5 है ना, तो बी गया है 5 के पास, बी 5, अब ये दोनों में अभी भी बी 5 अभी भी संशय बना हुआ है। सी जो है असिद्धस त्रिविधा, माने सी 1 के पास गया। अब सी ए जिसके पास होगा ये इसके पास है, मतलब ये जो उत्तर है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सी ए। आगे देखिए, आगे 94 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। अर्थात किसमें क्या वर्णन है ये इसका प्रश्न है, 94 नंबर का प्रश्न है। इसका जो उत्तर होगा आपका 3 नंबर होगा, अर्थात ये इसका उत्तर सही होगा, 3 नंबर। मतलब 3 नंबर है, मतलब आप देख सकते हैं कि 3 नंबर पूछा। ए जो है 2 के साथ जाएगा, मतलब ए जो है इसके साथ जाएगा। फिर बी जो है वो 4 के साथ जाएगा, मतलब ये इसके साथ जाएगा 4 के साथ। राजसूयादीनाम यज्ञानाम विस्तृतम वर्णनम तैत्रीय ब्राह्मणे वर्तते। इसके बाद सी आ जाएगा, सी 1 के पास जाएगा। तांड्य ब्राह्मण जो कि सामवेद का ब्राह्मण है, ये आपका जाएगा ए के पास, मतलब उद्गात्री, उद्गात्रिभिः अनुष्ठीयमानानाम समस्त कार्याणाम। गोपद ब्राह्मण जो बचा उसके पास जाएगा। गायत्री महिमा बताया गया, गायत्री महिमा और ब्रह्मचारिणाम नियमाः गोपद ब्राह्मण में बताया गया, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 95 नंबर का प्रश्न पूछा, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो ये आपका स्त्री प्रत्यय का प्रश्न है। सारंगर्वी, सारंगर्वी में जो है अंगीन प्रत्यय है तो आपका यहाँ आ जाएगा। कुमारी में जो है अंगीप प्रत्यय है तो आपका यहाँ आ जाएगा। और एता में टाप प्रत्यय है तो ये आपका ऊपर जाएगा। जो बचा नर्तकी, इसमें गीस प्रत्यय यहाँ आ जाएगा। नर्तकी में गीस प्रत्यय सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र से, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ए जाएगा आपका 2 के पास। ए 2 देखिए कहाँ लिखा है, ए 2 जगह पड़ गया। तो अब आगे चलिए, बी जो है वो जाएगा शारंगर्वी अंगीन, बी 3 के पास जाएगा। बी 3 यहाँ पर है, मतलब ए 2, मतलब 2 नंबर जो इसका उत्तर है वो सही हो जाएगा, मतलब बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। इसमें भी ये भी व्याकरण से संबंधित है। देयम में प्रत्यय जो है आपका यत प्रत्यय अचोयत से है। शिष्य में आपका ए तिस्तु शास्वरी द्रिजुषः क्यप सूत्र से क्यप प्रत्यय है तो यहाँ आ जाएगा ये। कार्यम में री हलो रड़यत सूत्र से रड़यत प्रत्यय यहाँ जाएगा। और एदितव्य में तव्यत तव्यतव्या नियरः सूत्र से। तो ए गया आपका 3 के पास। ए 3 देखिए किस में है, ए 3 इसी में है बस, तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सी हो गया। 97 नंबर का प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। कौन कहाँ से लिया गया है देखिए। तो सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ ही चाहते हैं, कौन कहता है भाई, तो इसी सुपाल वधम में है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः कहाँ का है, तो भाई हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः ये आपका आ जाएगा किरातार्जुनीय। मतलब ए गया आपका 5 के पास। ए 5 देखिए कहाँ लिखा, ए 5 2 जगह लिखा है। आगे देखिए बी गया ए के पास, बी ए, माने ए गया था 5 तो ए 5 इस दोनों के पास है। फिर बी गया था 1 के पास, बी ए किसके पास है, बी ए ऊपर वाले के पास। मतलब कि आपका 1 नंबर उत्तर ए सही हो जाएगा, ए, ठीक है। इसके बाद देखिए 98 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है इसमें भी। तो इसका जो इसमें रस बताना है आपको, तो इसका जो उत्तर होगा वो भी 1 नंबर होगा, अर्थात ये इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ए जाएगा आपका, ए जाएगा 3 के पास, ये गया 3। फिर बी गया ए के पास, भय के पास गया। सी गया 5 के पास, यहाँ आ जाओ तुम। फिर डी गया 2 के पास, ये जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसका मिलान होगा, ठीक है ना। आगे देखिए
99 नंबर का प्रश्न है अंकान क्रमेण योजयत। ये आपका प्रश्न आ गया उत्तरामचरितम। तो इसका जोड़ना है आपको। पहला जो है आप जानते हैं ये सब प्रश्न। पहला आपका हो जाएगा चित्र दर्शनम, माने ए हो जाएगा पहला चित्र दर्शनम। फिर दूसरा आपका होगा पंचवटी प्रवेशः। तीसरा छायांक जो सबसे महत्वपूर्ण अंक है, सब लोग जानते हैं, कौशल्याजनक योग, फिर गर्भांक। मतलब आपका होगा ए होगा, सी होगा और फिर बी होगा, ए सी बी। तो ए सी और बी, ये जो इसका उत्तर पहला नंबर है ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए जो आखिरी प्रश्न है वह है कालानुसारम कवीनाम उचितम क्रमम चिनुत। कालों के अनुसार जो है कवियों का उचित क्रम चुनना है, अर्थात बढ़ते कौन सबसे पहले हुआ है, उसके बाद कौन हुआ है, उसके बाद कौन हुआ है, उसके बाद कौन हुआ है, इस प्रकार से आपको कवियों का क्रम चुनना है। तो पहले सबसे जानते हैं आप लोग कि पहला जो कवि हुए थे वो हुए थे भास। भास के बाद हुए थे अश्वघोष, लेकिन अश्वघोष दिया नहीं है तो आ जाएंगे कालिदास। भास कालिदास। फिर उसके बाद हुए थे आपके शूद्रक, शूद्रक भारवी माघ, शूद्रक इसमें नहीं दिया, फिर भारवी आ जाएंगे। फिर माघ भी, माघ शूद्रक भारवी और माघ यहाँ दिया। मतलब ए बी सी और ई, ये जो उत्तर होगा इसका सही होगा ए बी सी ई, ए बी सी डी ई, भारवी भवभूति माघ, है कि नहीं। आपका जो उत्तर होगा वो 3 नंबर होगा, मतलब ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो पिछले साल एनटीए द्वारा जारी पेपर था, तो इस तरह से हम लोगों ने जो पिछले साल का CUET PG MA संस्कृत का पेपर जो है एनटीए द्वारा लिया गया था, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उसका हम लोगों ने चर्चा किया है। अभी तो केवल हमने उत्तर बताया है। बाद में कभी यदि समय मिले, यदि आप लोगों की इच्छा हो तो उसका बृहद व्याख्यात्मक हल हम लोग देख सकते हैं। उसके अनुसार कहाँ से पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, क्या पढ़ सकते हैं उसके विषय में। इस तरह का जो व्याख्यात्मक हल होता है वो करना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। उससे आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये सब करना चाहिए। ठीक है ना। तो जो लोग परसों पेपर देने जा रहे हैं MA संस्कृत का, उन लोगों को, उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का यह कक्षा यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद।